नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी टारगेट 91 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और आज हम लोग दोस्तों जो है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वन लाइनर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? यह जो है कि 2-3 दिसंबर को घटित हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस को हम लोग मिक गैस के नाम से भी जानते हैं। कौन सी गैस के नाम से दोस्तों? मिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषित गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित गैस कौन सी है वायुमंडल में? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसे हम लोग अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्रमुख सूचक है वायु प्रदूषण का लाइकेन जो है दोस्तों वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल की घटना घटित हुई थी। चेरनोबिल की घटना कब घटित हुई थी? 1986 ईस्वी में। कब मित्रों? 1986 ईस्वी में चेरनोबिल की घटना घटित हुई थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ताजमहल का सर्वाधिक खतरा है। किससे ताजमहल का सर्वाधिक खतरा है? मथुरा तेल रिफाइनरी से सर्वाधिक खतरा ताजमहल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर संबंधित है। यह ग्रीन मफलर जो है कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर हरा ईंधन किसे कहते हैं? अल्कोहल को। ग्रीन मफलर हरा ईंधन अल्कोहल को। सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है कहाँ पर? नॉर्वे में तथा कनाडा में। नॉर्वे तथा कनाडा में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के प्रभाव को कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। क्या? स्टोन लेप्रोसी अम्ल वर्षा के प्रभाव को कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश क्या है? यह वायु प्रदूषण है जो ठोस पदार्थों में पत्थरों के कोयले के जलने से प्राप्त होता है। ठोस पदार्थों में पत्थरों के कोयले से जलने से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में जैविक तथा अजैविक घटकों की वृद्धि को कहते हैं सुपोषण। नेक्स्ट, सर्वाधिक जल प्रदूषण होता है आर्सेनिक की अधिकता से सर्वाधिक जल प्रदूषण होता है। सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर। जल की शुद्धता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है जल की शुद्धता? BOD का फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण मापने की इकाई BOD है। कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है? सिल्वर आयोडाइड द्वारा। किससे? सिल्वर आयोडाइड द्वारा। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी में सर्वाधिक BOD की मात्रा पाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक गंगा नदी में सर्वाधिक BOD की मात्रा पाई जाती है? कानपुर से इलाहाबाद के मध्य। राष्ट्रीय गंगा नदी कार्य योजना की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। राष्ट्रीय गंगा नदी कार्य योजना की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। जल प्रदूषण अधिनियम लागू हुआ था। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मीथेन गैस
यानी CH4 प्राप्त होता है। CH4 प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है CH4? धान के खेत, पशुओं के गोबर से, दलदली स्थानों से हमें CH4 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर उष्मांक है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। अगला क्वेश्चन, कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश। कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन, शीर्ष कार्बन निगेटिव देश भूटान है। शीर्ष कार्बन निगेटिव देश भूटान है। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाना। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। अर्थ आवर डे किस दिन मनाया जाता है? अर्थ आवर डे प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को, प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन जो है कि 1 घंटे के लिए 8:30 साढ़े 9 बजे बिजली बंद कर दी जाती है। अर्थ आवर डे मनाने वाला प्रथम देश ऑस्ट्रेलिया है। अर्थ आवर डे मनाने वाला प्रथम देश। CO2 स्क्रैपर है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की एक तकनीकी CO2 स्क्रैपर है। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया है। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया 58 डिग्री सेल्सियस तक। अल्जीरिया कहाँ? लीबिया में। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे गर्म स्थान, वो विश्व का था, ये एशिया का। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद, यह पाकिस्तान में पड़ता है। जैकोबाबाद, यहाँ 56 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांश, कहाँ? बरखोयांश। एशिया का सबसे ठंडा स्थान लद्दाख, लेह में। पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, यह गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो, तिब्बत में। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिबांग। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप कहाँ है? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली नदी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। वैनगंगा तथा पैनगंगा सहायक नदी हैं किसकी? गोदावरी की। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। अगर यही बृहद गंगा हो जाएगा तो गोदावरी हो जाएगी। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद कहाँ कहाँ से? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और यमुना दोनों आपस में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं गंगा यमुना? देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग में। नेक्स्ट, डेल्टा का निर्माण न करने वाली नदियाँ नर्मदा ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लवणी नदी कही जाने वाली लूनी नदी कहाँ समाप्त होती? कच्छ के रण में। कहाँ? कच्छ के रण में, गुजरात में पड़ता है कच्छ का रण। कच्छ का रण जंगली गधों के लिए फेमस है, कच्छ का रण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा। अरब सागर में सबसे बड़ी भारत की नदी नर्मदा गिरेल है। जाएगी पर उत्तर प्रदेश का शोक राप्ती। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली कोसी नदी और बिहार का शोक भी इसे कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं, उड़ीसा का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर ताल से। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर ताल से। सिंधु का उद्गम स्थान कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर ताल, वहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश। अमरकंटक पड़ता है ना, वहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? त्रैंबकम की पहाड़ी से, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो मिस्र में। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, अमेरिका में। देखिए मित्रों, एशिया का शोक वांगहो नदी, चीन। कहाँ है? चीन में वांगहो नदी एशिया का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली नदी कहा जाता है वांगहो नदी को। नेक्स्ट, मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? नील नदी को। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जो जर्मनी में पड़ती है। नेक्स्ट, वह नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो है। कौन सी नदी? कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो।